चलिए अगला क्लास पर लोग क्या चीज़ की चर्चा किए थे जो आपको बताए थे लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में। क्या था लेंस मेकर फॉर्मूला, बताइए एक बार हमको। 1/f बराबर क्या था, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इतना बात बताए थे। अगला क्लास जो हम करेंगे वहाँ आपको लेंस की क्षमता के बारे में बताएंगे। इसी पर कुछ लेवल चला के सवाल आज आप लोग करेंगे। कहने का मतलब आप 10वां क्लास में पढ़े थे जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, पढ़े थे। मतलब ये जो फोकस दूरी है इसकी उल्टा क्या बोलते हैं, लेंस के क्षमता बोलते हैं। अब ये क्षमता कैसे होता है अगला क्लास में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिए, कोई भी लेंस का जो क्षमता है वो लेंस की क्षमता उसके अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, यानी कि म्यू पर डिपेंड करता है। आप एक बात हम अगर आपको पूछें, ध्यान दीजिए, अगर आपको पूछेंगे जब बाबू ये कौन सा लेंस है तो क्या बोलेंगे, उत्तल देखेंगे तो उत्तल लेंस बोलेंगे। अरे लेंस का मान के चलो अगर हम बीचे बीच काट दें, इस लेंस को बीचे बीच काट आधा कर दे तो इसका जो क्षमता होगा आधा होगा या दुगुना होगा, अभी नहीं पता है, ध्यान समझते हैं, ध्यान दीजिए। एक बात हमको ध्यान से तुम पूछो, आधा आधा काट दिए हैं तो कहने का मतलब है जो लेंस का 2 भाग हो गया, आधा आधा काट दिए तो मतलब कहने का है एक भाग इधर बच गया एक भाग इधर बच गया। अब बात को ध्यान समझो, अगर लेंस को हम बीचे बीच काट दिए हैं तो एक भाग ये हुआ एक भाग ये हुआ, तो अब इसके क्षमता पर क्या इफेक्ट होगा, तो आप ध्यान दीजिए। अगर ऐसे तुम काटोगे हॉरिजेंटली मतलब पारा रूप से काटिएगा तो उसके क्षमता पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, काटने का भी तरीका है, अगर बीचे बीचे काट देंगे तब इसके क्षमता पर इफेक्ट होगा। अब कहने का मतलब आप ही बताइए, जैसे यहाँ से अगर इस त्रिज्या की बात करें तो R2 होता, इधर से यहाँ की त्रिज्या की बात करें तो R1 होगा। अब कहिएगा है, देख लीजिए इसको जब हम आधा आधा काट दिए और ये लेंस का अपवर्तनांक म्यू है, इस पूरा कांच का बना हुआ, इसको काट के निकाल दिए तो ये भी तो एक कांचे न है, तो ये भी तो कौन चीज़ हुआ, म्यू इन हुआ। तो हम क्या बोले, इस पर डिपेंड करता है क्षमता। जब ये भी म्यू था और ये भी म्यू अभी बचले है, इसके क्षमता पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बात समझ रहे नहीं समझ रहे। तो अब एक बात और देखिए, क्षमता पे इफेक्ट कैसे हो जाएगा, ऐसे काट, अगर लेंस को आप ऐसे ऐसे काट दीजिए, कहने का मतलब है इसको वर्टिकली रूप से काट दीजिएगा तो ये लेंस 2 भाग में बंट जाएगा। कहने का मतलब है जो एक भाग देखिए ऐसे हो जाएगा और एक भाग ऐसे हो जाएगा। बात समझे ना। अगर ऐसे हम काटेंगे तो लेंस की क्षमता इफेक्ट होंगे। इसके 2-3 लाइन लिखिए आप लोग, लिखिए पार्लेंट, लिखिए पार्लेंट लिखिएगा। लिखिए लेंस को क्षैतिज रूप से 2 भागों में, लेंस को क्षैतिज रूप से 2 भागों में काटने से इसकी फोकस दूरी और क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये वाला फिगर को बना लीजिए तो आप लोग, ये वाला इसको और इसको बना लीजिए। चलिए साधन लिख लिए तो याद रहेगा ना बाबू। अगर लेंस को हम क्षैतिज रूप से काटेंगे यानी कि पारा रूप से काटेंगे, ऐसे पूरा काटेंगे तो लेंस के क्षमता और फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट से बनाकर लिखिए लेंस को ऊर्ध्वाधर 2 भागों में, लेंस को ऊर्ध्वाधर 2 भागों में काटने पर, 2 भागों में काटने पर
दो भागों में काटने पर इसकी फोकस दूरी दो गुना और क्षमता आधा हो जाएगा सब आदमी फिगर को बनाइए। तो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, फुर्ती में बनाइए। सब आदमी लिख लिए? चलिए, अब आपको यहाँ दो बात सीख गए। लेंस को जो हम काटेंगे, अगर इसको हॉरिजॉन्टल रूप से काटेंगे तो इसकी फोकस दूरी क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अगर इसको ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो फोकस दूरी दुगुना और क्षमता आधा हो जाएगी। बात को याद रखिए सब आदमी। अब एक क्वेश्चन लिखिए सब आदमी, एक क्वेश्चन लिखिए। किसी लेंस को तरल में डुबाने से इसके क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साधु क्वेश्चन लिख लिए, आंसर देकर के लिखिए। अब आंसर देकर लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, किसी लेंस ऐसे लिखिए, लेंस को तरल में डुबाने से क्षमता पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। इसमें 3 केस हम आपको बताएंगे, समझ गए ना? 3 केस में क्या क्या हो सकता है। कभी क्या करेंगे अपना लोग, ऐसा तरल को लेंगे जिसका अपवर्तनांक और लेंस को डुबाएंगे उसका अपवर्तनांक दोनों के बराबर हो जाएगा। तो दोनों के जब बराबर होगा बाबू, तो लेंस का क्षमता शून्य हो जाएगा और तुमको लेंस अदृश्य हो जाएगा, उसमें देखने ही तुमको नहीं देगा। कहने का मतलब यह है बाबू, मान के चलिए यह एक तरल है, ध्यान से समझना, और इसमें एक लेंस को हम डुबा दिए। अब मान लेते हैं ये लेंस के अपवर्तनांक जो है 1.6 है, और जिस तरल में तुम डुबाए हो इसका भी अपवर्तनांक 1.6 है। तो दोनों जब सेम हो जाएगा तो लेंस, जो भी लेंस हो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा और लेंस अदृश्य हो जाएगा। इसका यूज जादूगर लोग बहुत करते हैं। वो क्या करेगा, देखिए मेरे हाथ में कौन सी है, मतलब कोई बोलेगा गेंद है, वो क्या करेगा, हम क्या कर देखिए इस पानी में जो ही डुबा देंगे ये अदृश्य हो जाएगा। तो तुमको वहाँ समझना पड़ेगा, जिस पानी में डुबाया है ओकर अपवर्तनांक, जो पदार्थ डुबाया है ओकर अपवर्तनांक दोनों क्या है? सेम है, तो ये अदृश्य हो गया। बात समझ में आया? आप ध्यान दो। अब तुम क्या करोगे, जब ऐसा कोई पदार्थ को लाइएगा, मान के चलिए जिस लेंस को आप डुबाइएगा उसका अपवर्तनांक मान लेते हैं 1.5 है, और जब पानी में डुबाइएगा उसका अपवर्तनांक मान चलिए 1.3 है, तो पानी का अपवर्तनांक कम है और लेंस का ज़्यादा है। तो ऐसा कंडीशन में जब डालिएगा इसकी क्षमता घट जाएगा। क्या हुआ? वो क्षमता घट जाएगा, समझ गए ना? लिखिए पहला केस देख लिखिएगा, लिखिए पहला केस देखिए, लिखिए
देखिए, यदि लेंस को वैसे तरल में, यदि लेंस को वैसे तरल में, यदि लेंस को वैसे तरल में डुबाते हैं, जिसका अपवर्तनांक, लेंस के अपवर्तनांक से कम होता है तो इसकी क्षमता घट जाती है, बताइए ईलेन प्रक्रिया हुआ कि हम इसे सवाल चलेंगे। ईलेन प्रक्रिया है ना, केस सेकंड लिखिएगा, केस सेकंड दीजिए। लिखिए, यदि लेंस को वैसे तरल में डालते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो उसमें लेंस की क्षमता शून्य हो जाती है और लेंस अदृश्य हो जाता है, चलिए नेक्स्ट केस लिखिए, केस थर्ड लिखिए। देखिए, यदि लेंस को वैसे तरल में डुबाते हैं जिसकी अपवर्तनांक लेंस की अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो उसमें लेंस की प्रकृति उल्टा हो जाती है, कहने का मतलब यह है यदि लेंसे का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, तरल का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, तो लेंस जो अपना प्रकृति को चेंज कर लेगा। कहने मतलब उत्तल होगा तो अवतल हो जाएगा, अवतल होगा तो उत्तल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सब आदमी लिखिए, तो पहले एक क्वेश्चन लिखिए जल के अंदर, एक क्वेश्चन लिखिए जल के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करेगा, ऑप्शन ए लिखिएगा अवतल, बी में लिखना है उत्तल,
सी में लिखिएगा कांच का प्लेट, डी में दीजिएगा नॉन ऑफ दिस। बोलिए जल्दी से आप लोग। चलो पहले सा कॉन्सेप्ट लीजिए आप ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो मान के चलिए जल में हवा का जो बुलबुला होता है वो किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, ऑप्शन में दे देगा। तो आप समझिए पहले बाबू। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बर्तन में जल डाल देते हैं। ध्यान से सीखो ये चीज़ को। मान के चलिए इसमें पूरा जल डाला हुआ। जल का जो अपवर्तनांक होता है आपको बताए थे 1.33 होता है, बताए ना, मतलब अपवर्तनांक फिक्स होते हैं, बताए थे, यह कांस्टेंट होता है। इसमें जो है बाबू किसका बुलबुला है बताइए तो, हवा का बुलबुला। आप ध्यान से बूझो मेरे बात के एक बार। तुम देखता होगा जो जब भी पानी पड़ता है या वही जो बुलबुला बनता है तो ऐसे ही गोल बनता है, नहीं बनता है? अरे पानी में जो पड़ता है पानी तो ऐसे गोला बनता है, इसी टाइप का बनता है। तो आप बताइए हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। तो बाबू अभी भी तुमको बताए जब अकर तरल कतरे छे 1.33, उसके बाद ही क्या है जी बताओ। तो मतलब तरल के अपवर्तनांक क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। उसके बाद में जो हवा था वो जो एक अथी मतलब हवा में जो बुलबुला बना तो उसका कितना था, तो क्या कौन चीज़ हो गई, कम हो गया। तो अब जो ये था तुमको किस प्रकृति इसका चेंज हो जाएगा। ये अभी जो है ये कौन सा लेंस के भांति व्यवहार कर रहा है, ये कौन सा लेंस है ऐसा इसमें बनता है, कौन लेंस होता है जो उठल होता है तो उत्तल। तो देखिए घट गया तो उत्तल है तो किसके भांति व्यवहार करेगा, ये अवतल बन जाएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे? लिखिए सवाल जल्दी। कर लिए? इसी टाइप का सवाल लिखिए, थोड़ा पलट लिखिए। हवा में जल का बुलबुला, एक बार हवा कर दिए, लिखिए हवा में जल का बुलबुला, हवा में जल का बुलबुला, हवा में जल का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करेगा। हवा में जल की बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करेगा। किस लेंस की तरह कार्य करेगा। अब बात ऑप्शन आप लोग समझ दीजिए तो लिखिए अवतल, उत्तल, कांच के प्लेट और नन ऑफ दिस, यही ऑप्शन दीजिए। हाँ बताए तो कैसा रहेगा। हाँ अब तुम लोग देखो सवाल यहाँ पलट दिए। कहने का मतलब है तभी हम किसको किस में डुबाए थे, पानी हवा का बुलबुला। अब की बार क्या दिए, मतलब अब की बार इसी को कम किए इसको ज़्यादा किए, तब प्रकृति चेंज नहीं होता है ना, वो जैसे कि तैसे रह जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक, एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है। एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, 5 है। इसे 1.5 नहीं 1.3 दीजिएगा, 1.3 देना है। 1.3 अपवर्तनांक के जल में डुबाने से, जल में डुबाने से, जल में डुबाने से यह होगा ऑप्शन लिखिए कम अभिसारी। ऑप्शन में देना है कम अभिसारी, अभिसारी। बिम लिखिए अधिक अभिसारी, अधिक अभिसारी। सी में लिखिए कम अपसारी, सी में लिखना है कम अपसारी।
डी में लिखिए अधिक अपसारी। चलो देखो बाबू, अभिसारी को हम कौन लेंस कहते हैं, पहले ही जानो तुम, उत्तल लेंस कहते हैं। उसके बाद अपसारी, अपसारी को हम कौन लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। बताओ, अब इतना हिंट कर दिए, टिक मारिए कौन सा सही होगा। बताइए। कम अपसारी, हाँ कौन होगा, कम अभिसारी। बात बुझाएगी, बुझाएंगे, ये केस पहला काम करेगा इस पर, समझ गए ना। बताइए आप, लेंस का वर्तनांक कितना है जी, 1.5 है। इसको किस में डुबाते हो तुम, 1 पृथ्वी डुबाते हैं ना। तो आप देखिए, ज़्यादा वाला कम में डुबा दिए ना, तो ज़्यादा वाला जब कम में डुबाते हैं तो क्षमता क्या होता है उसका, घट जाता है। तो घट जाता है, तो इसीलिए अभिसारी तो होगा लेकिन कम अभिसारी होगा। बात समझ गए ना, ठीक मार लीजिए इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला लिखिए। लिखिए एक लेंस का वर्तनांक, एक लेंस का वर्तनांक, एक लेंस का वर्तनांक 1.6 है। एक लेंस का वर्तनांक 1.6 है। एक लेंस का वर्तनांक 1.6 है। जब इसे म्यू अपवर्तनांक के, जब इसे म्यू अपवर्तनांक के, जब इसे म्यू अपवर्तनांक के एक द्रव में डुबाया जाता है, एक द्रव में डुबाया जाता है, एक द्रव में डुबाया जाता है, तो यह उत्तल लेंस से, तो यह उत्तल लेंस से अवतल लेंस जैसा, अब यह उत्तल लेंस से अवतल लेंस जैसा कार्य करने लगता है, लगता है। तो निम्नलिखित में सही है, तो निम्नलिखित में सही है। सोच के बनाइए। प्रकृति चेंज हुआ है ना, उत्तल सबतल हो गया है ना। बताइए कौन सही होगा। तीसरा केस पढ़िए, तीसरा केस हम कौन होगा, हाँ कौन होगा, बी होगा। कहने का मतलब है आप जो लेंस को डुबाए हैं वो कैसा तरल है जी, मतलब म्यू अपवर्तनांक है, और उसके बाद जिस लेंस को डुबाया उसका कितना है, इसमें देख लीजिए। इसका मतलब ई ज़्यादा है, इसको मार रहा है, तो इसका मतलब ई ज़्यादा है, तो इसको मार लीजिए बी नंबर। ये लाइन समझे कि फिर समझाएं, समझे ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए एक लेंस का वर्तनांक, एक लेंस का वर्तनांक 1.4 है, 1.4 है। इसे म्यू अपवर्तनांक के, इसे म्यू अपवर्तनांक के एक तरल में डुबाने से, तरल में डुबाने से यह अदृश्य हो जाता है, यह अदृश्य हो जाता है। तो निम्न में सही है, तो
तो निम्न में सही है। बताइए कौन से होगा। समझ के बात को पूरा क्लियर हो गया। अगला क्लास में आपको हम लेंस की क्षमता के बारे में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। ओके।